सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के बयानों के चलते भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। इस पर बात करने के लिए मौलाना शाहिद रशीदी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से यह कार्रवाई की गई है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बहुत अच्छी कार्रवाई है। नवीन कुमार जिंदल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन नुपुर शर्मा को सिर्फ सस्पेंड किया है। सस्पेंड का मतलब ये है कि वो कभी भी उनको वापस ले सकते हैं। तो मेरा मत ये है कि कार्रवाई बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार्रवाई अच्छी नहीं है, लेकिन उसको भी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, पार्टी से निकालना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से नवीन कुमार जिंदल की हिम्मत हुई कि उसने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ आयशा के बारे में जो कुछ कहा है, ये इतना ख़तरनाक बयान है, जिस बयान की जितनी निंदा की जाए वो इतनी कम है। देखिए, अभी सोशल मीडिया पर जिस तरह से शिवलिंग के बारे में दुनिया भर की बातें हो रही हैं, हमें दुख होता है। किसी भी आस्था को लेकर या किसी के भी आस्थाओं की चीज़ों को लेकर इस तरह के बयान देना, ये बहुत घातक है देश के लिए। कल आने वाले टाइम में मैं आपको बुरा कहूँ, आप मुझे बुरा कहें, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जो भी इस तरह के बयान देता है, उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और हुई है। शिवलिंग के बारे में एक लड़के ने सोशल मीडिया पर गलत कुछ लिखा था, तो उसको तुरंत गिरफ्तारी उसकी हुई, तुरंत उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। लेकिन नुपुर शर्मा का बयान बहुत पहले का है, और नुपुर शर्मा के बयान को लेकर अभी तक जो है पार्टी कशमकश में थी। लेकिन अभी भी जो किया, उसको ये कहा जा सकता है कि देर आयत दुरुस्त आयत। जो भी किया ठीक किया है, लेकिन उसको पार्टी से निकालना चाहिए। सिर्फ मुअत्तल करने से, सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। सर, जिस तरीके से नुपुर शर्मा का ये बयान आया, उसके बाद तमाम तरीके की धमकियां उनको मिली कि सर धड़ से अलग करने की और बलात्कार की जैसी। इन धमकियों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, धमकियों को मैं इंडोर्स नहीं कर सकता। किसी को भी ये अधिकार नहीं है हमारे देश के संविधान के मुताबिक कि किसी की गर्दन काटने की बात करे या किसी के साथ रेप करने की बात करे। ये बहुत घटिया और नीच हरकत है। अगर एक आदमी ने सामने से कोई नीच हरकत की है और हम भी वैसा ही करें, तो हम में और उसमें क्या फ़र्क रहा? तो हम इन बातों को कभी इंडोर्स नहीं कर सकते। जिन लोगों ने इस तरह की धमकियां दी हैं, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये जो बयान था, ये बड़ा ख़तरनाक था। आप देखिए, मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान, अरब देशों से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और हुकूमत को भी बाकायदा लिखा और कहा जा रहा है कि क्योंकि हम एक अल्लाह को मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। पूरी दुनिया का मुसलमान, चाहे वो हिंदुस्तान का मुसलमान हो या सऊदी अरब का मुसलमान हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आदमी शिव जी को मानता है, कोई आदमी शंकर जी को मानता है, कोई आदमी राम जी को मानता है। ऐसा नहीं है। हम सिर्फ एक खुदा को मानते हैं, और मोहम्मद साहब हमारे आखिरी नबी हैं। इसलिए उनके बारे में जब भी कुछ गलत कहा जाएगा, माँ आयशा के बारे में जब भी कुछ गलत कहा जाएगा, तो पूरी दुनिया का मुसलमान उस पर रिएक्ट करेगा। अभी जो कानपुर में आपने देखा, वो इसी का रिएक्शन था। लेकिन उसमें भी जिस तरीके से यूपी पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई करके सिर्फ मुसलमानों को, 36 मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है NSA लगा दिया। अरे भाई, ये कौन सा तरीका है? आप जो है उसकी जांच कीजिए। दूसरी ये है कि मीडिया ट्रायल जिस तरह से मुसलमानों को किया जाता है, मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। पहले कोई आदमी मुजरिम तो साबित हो। आप लड़के को पकड़ते हैं, आतंकवादी कह देते हैं, उसका मीडिया ट्रायल हो जाता है, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल जेल में रहता है। 20 साल, 25 साल उसको लग जाते हैं सफाई देने में कि मैं मुजरिम नहीं हूँ, और फिर कोर्ट उसको बाइज्जत बरी करता है। सरकार उसको सस्पेंशन भी नहीं देती। उसकी उम्र का कि 20 साल जब जेल में गुजर गए, और इधर पीछे उसका ख़ानदान, उसका घर जिस तरह की मुसीबतों और परेशानियों से गुजरता है, ये कोई बयान नहीं कर सकता। इसलिए किसी के ऊपर NSA लगाना, मुसलमानों को दंगाई कह देना, मुसलमानों को आतंकवादी कह देना, और उसका मीडिया ट्रायल हो जाना, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की हरकतें मीडिया को भी नहीं करनी चाहिए। मैं सरकार से ये भी आग्रह करूँगा कि ऐसे बयानों पर तो अंकुश लगना ही लगना चाहिए, लेकिन मीडिया को भी उसकी हद में रहने की हिदायत सरकार करे कि किसी भी आदमी को जब तक जुर्म तय ना हो, जब तक कोर्ट की तरफ से ये साबित ना हो जाए कि ये मुजरिम है, उस वक्त किसी को मीडिया में ये कह देना कि आतंकवादी है, या ये दंगाई है, या ये फसादी है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये गलत है। यूपी पुलिस को और ख़ास तौर से CM योगी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो NSA वहाँ मुस्लिमों पर लगा है, उसकी बाकायदा जांच हो, और जांच में अगर किसी ने गलत किया है, हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये गलत नहीं हुआ, अगर गलत किया है तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन NSA लगा देना,
दुनिया भर के दंगे फसाद जहाँ भी देश में होते हैं, लेकर मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाता है, मुसलमानों को दंगाई और मुसलमानों को आतंकवादी बता दिया जाता है। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मुसलमान भी यहाँ का बाशिंदा है, हम भी संविधान को मानते हैं, संविधान का पालन करते हैं, कानून का पालन करते हैं। जो आदमी गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मुसलमानों को दंगाई, मुसलमानों को आतंकवादी कह देना किसी हद तक जायज़ नहीं है। लेकिन जो लोग मौलाना साहब जिस तरीके से पत्थरबाजी करते हैं, जो इस तरीके से, हालांकि कुछ लोग करते हैं लेकिन बदनाम बहुत सारे होते हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये ऐसा तो है, कई सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, कई सारी वीडियोस में इस तरीके से दिख भी रहे हैं कई सारे लोग दूसरे लोगों को मारते हुए, पत्थरबाजी करते हुए। देखिए, जहांगीरपुरी की घटना हो पथराव की, या राजस्थान की घटना हो रामनवमी को लेकर, या ये कानपुर की घटना हो, दिक्कत ये है कि सिर्फ मुसलमान पत्थर फेंक रहे हैं ये दिखाया जाता है। मुसलमानों ने पत्थर क्यों फेंका है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मुसलमान पत्थर फेंकने पर मजबूर हुआ? ऐसे तो किसी को पत्थर नहीं मार सकता ना, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे की घटना होगी। कानपुर में भी जिस तरह बताया जा रहा है कि जब लोग नमाज़ पढ़ के शांति के साथ निकल रहे थे, सारी मस्जिदों में नमाज़ हो गई, आखिरी मस्जिद में 2:30 या 2:45 बजे नमाज़ होती है, वहाँ से जब लोग निकल रहे थे तो उन पर पथराव हुआ। किसने किया ये जांच का विषय है, इस पर कोई जांच नहीं करेगा। रिएक्शन में जो मुसलमानों ने पथराव किया है उसकी वीडियो तमाम मीडिया के अंदर चल रही है। तो ये एकतरफा कार्रवाई है। योगी पुलिस ने क्या किया, 36 मुसलमानों के खिलाफ NSA लगा दिया। दिल्ली दंगों में ऐसा ही हुआ, दंगा करने वाले लोग कोई और बाहर से आए, बागपत से, बड़ौद से और पता नहीं कहाँ से, वो साबित भी हो गई, पता भी चल गया, उनकी व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग भी है सबके साथ में, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह भड़काऊ भाषण दिए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और मुसलमानों को ले जाके अब तक वो जेल में पड़े हुए हैं। लेकिन जो आज जिस तरीके से नुपुर शर्मा और ये नवीन कुमार पर जो कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं इससे तो संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, ये कार्रवाई ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। कार्रवाई बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। अगर कार्रवाई कर लेती बीजेपी तो ये जो कानपुर में फसाद हुआ नहीं होता। अगर उस वक्त रहते कार्रवाई कर लिया जाता, जैसे उस लड़के को जिसने सोशल मीडिया पर लीची को शिवलिंग बनाकर मजाक बनाया था, उसको तुरंत कार्रवाई करके पुलिस ने जेल में डाल दिया। ऐसे ही अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो नवीन कुमार जिंदल की हिम्मत न होती, न ये कानपुर का फसाद होता। ये थे मौलाना शाहिद रशीदी, जिनका कहना है कि अगर नुपुर शर्मा पर पहले कार्रवाई हो जाती तो शायद ये कानपुर में ऐसे दंगे ना होते। कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ ध्रुव मिश्रा, ABP न्यूज़, दिल्ली।